राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, स्टैटिक प्रश्न दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस और आर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए स्टैटिक प्रश्न हमारे मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इसमें से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर फंसेंगे, मैं इस बात का दावा करता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इन प्रश्न से लाभ उठा सकें, और जो लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे वो इनसे लाभ नहीं उठा पाएंगे। मैं आपसे ये 100% श्योर हूँ कि इसमें से प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो दोस्तों, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है। तो दोस्तों, अंकोर वाट मंदिर जो है वो कंबोडिया में है। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो अंकोर वाट मंदिर है वो कंबोडिया में है, और अंकोर वाट मंदिर पे हिंदू धर्म की हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा मंदिर है। इस पर रामायण और महाभारत की चित्रकलाएं देखने को मिलती हैं इस मंदिर पर दोस्तों, और बहुत ही अच्छी अच्छी चित्रकलाएं बनी हैं दोस्तों। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस मंदिर में मंदिर बने हुए हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शंकर भगवान की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। यह हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मंदिर है, और ये हिंदू धर्म के लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों। और इस पे दोस्तों आपको मैं एक और बात बता दूं, अंकोर वाट मंदिर जो है वो दोस्तों 162.6 हेक्टेयर में बना है। लगभग 402 एकड़ में ये मंदिर बना है। 402 एकड़ में ये मंदिर बना है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा मंदिर है अंकोर वाट मंदिर। समझ आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के संविधान को कब लागू किया गया था। तो उत्तर है 1957। तो दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर का संविधान था वो 1957 में लागू हुआ था। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं, अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। उससे पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, और जम्मू कश्मीर भारत के संविधान से उसका अलग अपना स्वयं संविधान था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति थी वो सब आपको पता ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है। तो जो हम संविधान में सुधार करते हैं, जो संशोधन होते हैं, जो आपने पढ़े हैं कि अब तक 104 संशोधन हैं या जितने भी हैं आप, तो वो संशोधन किस, अभी जो आईपीसी सीआरपीसी में हुआ है संशोधन, वो 104वां संविधान संशोधन है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो संशोधन करने के लिए भी एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है अनुच्छेद 368। 368 आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ वीडियो लाइक और शेयर कर दिया करो, ताकि हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी को अच्छा कर सकें दोस्तों। अगर कंटेंट में कोई कमी है तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हो, हम कंटेंट को और सुधारेंगे, वो हमारे हाथ में अभी है। और दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे चलते हैं। किसे पंजाब का शेर कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है, उत्तर मैंने इसीलिए आपके पहले लिख दिए क्योंकि ऑप्शंस में समय लगता था। मैं नहीं चाहता आपका समय बर्बाद हो, लेकिन फिर भी मैं वो कोशिश करूंगा कि आपके पास ऑप्शन आए। तो किसे पंजाब का शेर कहा जाता है। दोस्तों, पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को कहा जाता है, जबकि भगत सिंह भी पंजाब से थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी पंजाब से थे, लेकिन पंजाब का शेर लाला लाजपत राय आता है। जब आपके पेपर में प्रश्न आएगा तो ऐसे ही आएगा, किसे पंजाब का शेर कहा जाता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे ही ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों, हमें जो सही ऑप्शन है वही चुनना है। ज़्यादातर लोग भगत सिंह को ना चुने। चलिए, राज्यसभा को कब भंग किया जाता है। उत्तर है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो दोस्तों, जो राज्यसभा होती है उसको कब भंग करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब आपके ऑप्शन आएंगे तो उसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें ये बोलेगा कि आपका मुख्यमंत्री की सलाह पर, राज्यसभा अध्यक्ष की सलाह पर, स्पीकर की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। आपका सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं ये कब हुआ था। 12 मार्च 1930 को ये हुआ था। दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था, जो कि अहमदाबाद डांडी से शुरुआत हुआ था, जिसको हम डांडी मार्च भी कहा हमने। तो ये अहमदाबाद डांडी से शुरू हुआ था, और ये
241 मील पैदल चले थे, जो कि पश्चिमी तट के एक गांव तक चला था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1923 को शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा भारत भारती सम्मान किसे दिया जाता है। दोस्तों बहुत बढ़िया, मैंने अपने जो करंट के क्वेश्चन है, जो अवार्ड के क्वेश्चन में, उसमें इस सम्मान को कवर भी किया है। मैंने इस सम्मान के किसको मिला है उसको किया है। तो उत्तर है हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ये सम्मान देती है, भारत भारती सम्मान देती है। हिंदी साहित्य में जो लोग अच्छा करते हैं उन्हें भारत भारती सम्मान देते हैं। जो मेरी दोस्तों हिंदी की क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि हिंदी के जो प्रश्न आते हैं हिंदी सब्जेक्ट में, वो उसमें अवार्ड पूछे जाते हैं, उसमें मैंने भारत भारती का जिक्र किया है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न अगला है, अनामिका किसकी रचना है। तो माफ़ करिएगा दोस्तों, तो अनामिका जो है वो सूर्यकांत निराला जी की रचना है, और ये बहुत फेमस रचना है दोस्तों। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको बहुत मजा आएगा। ये रचना दोस्तों लगभग सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस रचना को जरूर पढ़ें। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि डॉक्टर, माफ़ करिएगा आगे नहीं लगा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है। तो दोस्तों बाबा साहब की जो जयंती है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। दोस्तों बाबा साहब के बारे में आप जानते ही होंगे, जिस संविधान के अनुसार हम रह रहे हैं, जिसका पालन आज कर रहे हैं, वो इन्हीं की देन है। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, और अगर इनकी पढ़ाई की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो इनकी जो शिक्षा है उसके बराबर आज तक किसी की शिक्षा नहीं हो पाई, ना किसी ने इतनी डिग्रियां ले पाई। और इससे ये बात साबित होती है कि जब व्यक्ति शिक्षित होता है तभी वो अपने जीवन में कुछ कर पाता है, लोग उसको आदर्श मानते हैं और उसके पीछे पीछे अपने आप चलने लगते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी अपने आप को शिक्षित बनाएं, अपने परिवार में सबको शिक्षित बनाएं, और जिससे हो सके लोगों को शिक्षा दें, जिससे आप और हमारा भारत और हमारा देश, हमारा परिवार शिक्षित हो सके और सही ढंग से रह सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शहीद दिवस दोस्तों 23 मार्च में मनाया जाता है। ये दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में मनाया जाता है, और जितने भी आज़ादी दिलाने में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनकी याद में मनाया जाता है, या फिर जो हमारे भारतीय सेना के जवान हैं जो बॉर्डर पे अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं उनकी याद में मनाया जाता है। प्रश्न, कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कलिंगा पुरस्कार है दोस्तों वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कलिंगा, अभी जो कलिंगा पुरस्कार है वो किसको मिला है, ये आप मुझे, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में देंगे। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये मैंने कवर किया है, और मैंने आपको टीबी की फुल फॉर्म भी लिखने को दी थी, इंग्लिश में जो टीबी का नाम लिखने को दिया था कि टीबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दोस्तों विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके, और वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तानसेन पुरस्कार किसको दिया जाता है। दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे, जो तानसेन नाम है तो किसको दिया जाता है, ये संगीत के क्षेत्र में जिनका योगदान रहता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ये आपकी नॉर्मल करंट अफेयर्स जी के सब कुछ पढ़ाते हैं। ये आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो फिर भी आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आप समझ गए, हिंदी की जो क्लास थी मैंने इसमें भारत भारती ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों का जिक्र किया था, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये मैं आपको करंट अफेयर्स में करा चुका हूँ, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 3 नवंबर को क्या मनाया जाता है, मैं आपसे कमेंट में सुनूंगा। उम्मीद है कि आप कमेंट में जवाब जरूर देंगे कि 3 नवंबर को क्या मनाया जाता है। दोस्तों
दोस्तों स्टर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो पुरस्कार है दोस्तों वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्टर्लिंग पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ तक दोस्तों आपके पॉइंट कवर हो गए। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका समय भी बच सके। अभी तैयारी का समय चल रहा है, आपके पास समय बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को देख लें। और मैं पहले से ही डबल स्पीड में रहता हूँ ताकि आपका समय बच सके। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों तो कुष्ठ निवारण दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उत्तर 30 जनवरी एकदम सही उत्तर है। गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। तो दोस्तों गणित में जो पुरस्कार दिया जाता है उसको एबल पुरस्कार कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, आपको इधर उधर देखना ना पड़े, आपको एक जबान से याद होना चाहिए, ऑप्शन की आपको कोई ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ये थे आपके आज दिल्ली पुलिस के स्टैटिस्टिक्स जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी शुरू करेंगे और जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी करें और वीडियो पूरे देखें। और मैं आशा करता हूं कि आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ज़रूर लें। और उम्मीद है अगर आपका किसी का भी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होता है, आपने मेरी वीडियो देखी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर मेरा एग्ज़ाम निकल गया है या मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों से आप में से अगर आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में फंसता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपकी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।